हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर 5 सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज के पार्ट 6 में क्लास 6, 7th, 8th एंड 9th के क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। और ये जो वीडियो होती है प्रत्येक संडे को जो टॉपिक वाइज चलता है, वो प्रत्येक संडे को 1 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर जो है अपलोड हो जाती है। तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जो भी क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th में सबको ये फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। मेरे चैनल पर क्लास 9th व 10th के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जो भी मित्रगण हैं आपके 9th में, 10th में, 6th, 7th, 8th जो भी क्लासों में मैथमेटिक्स के लिए, ये चैनल उनके पास ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। टॉपिक वाइज इसलिए लेता हूँ कि चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, टॉपिक से उसकी जड़ जो है मजबूत हो जाएगी, यानी जो बेस होगा उसका मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत हो जाएगा तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन जो है क्लास 6, 7th, 8th में सर्वसमीकाओं पर आधारित बनते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, तो वो जाके ये ज़रूर देखें। और प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप सर्वसमीका वाली प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो आपको इससे पहले वाली 5 क्लासें सीरियल वाइज मिल जाएंगी, तो वो जाके ज़रूर देख लें। तो आज हमारी सर्वसमीका रहेगी a² - b² बराबर होता है a + v a - a। तो हमारी ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो है सर्वसंख्या नंबर 3 है। ये सर्वसमीका जो है तीसरी सर्वसमीका है। 2 सर्वसमीका हमने डिस्कशन कर दी है पार्ट 5 तक। 2 सर्वसमीकाओं को जो है ख़त्म किया है। इन पर आधारित जो भी सरल से सरल, कठिन से कठिन क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो वो जाके ज़रूर देख लें एक बार। तो हमारी अब तीसरी रहेगी, इस पर आधारित सवाल देखेंगे। तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि सवाल अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास 11 सर्वसमीकाएँ। पहले पार्ट में आपको ये सब सर्वसमीकाएँ लिखी हैं मैंने, और इनसे पहले वाली सर्वसमीकाएँ, इससे जो भी बनते हैं सवाल वो पहले में दिए हैं, फिर दूसरे में भी दिए हैं इसके आधार पर। ठीक है, सरल दिए हैं, फिर कठिन दिए। ठीक है, तो जाके जरूर देखें। अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहले का पहला है उसे हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सर्वसमीका a² - b² बराबर होता है a + v a - v के आधार पर हल करो। ठीक है, तो हमें पहला सवाल दिया है 16x² - का 25 दिया है। ठीक, तो इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं क्लास 6, 7th, 8th वाले मैथमेटिक्स में। सर्वसमीका वाला चैप्टर आता है, वहाँ पे आपको बन जाते हैं, तो इसलिए मैं क्लियर यहाँ से करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला सवाल है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले का जो है पहले को हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, जो दिया है 16x² दिया है माइनस का 25 दिया। यहाँ देखा जाए तो 16 किसका वर्ग होता है? 16 4 का वर्ग होता है। और x² किसका होता है? x का वर्ग होता है। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो इसे तोड़ करके इस फॉर्म में ले आएंगे, a² - b² फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 4x² हो जाएगा, -5 का वर्ग होता है 25, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो a² - b² इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, a² - b² की फॉर्म में आ गया। अब इसके जगह जो सर्वसमीका होती है a + v होता है, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में होता है a - v होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा a की जगह कितना 4x है, प्लस b की जगह 5 है, तो 5 हो जाएगा। कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 4x - का 5 हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी बारीकी से समझाता हूँ। मेरा पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे होशियार हो चाहे कमज़ोर बच्चा हो, पढ़ने में प्रत्येक बच्चा की समझ में आए, इस तरह से मैं जो है आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट वाइज समझाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू से अंत तक बने रही, आपको अच्छी वीडियो लगेगी और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है,
तो अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यही है और वीडियो के अंत में हम क्वेश्चनों को होमवर्क के तौर पे देंगे, तो वो जाके इसलिए ज़रूर इम्पोर्टेंट रहती है ताकि वो होमवर्क वाले सवाल भी आप अटेंड कर सको। ठीक है, तो सवाल दिया है 49m² माइनस का 64n²। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो जो सूत्र है वो a चर की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आ गया m चर और n चर आ गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा। तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे 7m का वर्ग करेंगे तो m का वर्ग होता है m²। ठीक है, माइनस का ये 8 का वर्ग होता है 64, n का वर्ग n² होता है, इसलिए कोष्टक में लिखेंगे 8n², यानी 7m² माइनस का 8n²। इसके फॉर्म में आ गया है। अब इसे खोलेंगे इसके आधार पर। ठीक है, तो a प्लस v, a की जगह कितना 7m है तो 7m हो जाएगा प्लस n यानी 8n, b की जगह कितना है 8n है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 7m माइनस का 8n हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये भी सवाल। ठीक है, तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आएंगे सवाल। ठीक, अब हमारा तीसरा सवाल है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास जो तीसरा सवाल है उसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल कह रहा है कि तीसरे सवाल में है जो है 625a² माइनस का 729b²। ठीक है, 625a² माइनस का 729v²। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो इसको तोड़ेंगे 625 को, ये 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। a का वर्ग करेंगे यानी a² a का होता है। ठीक है, तो इसे ये लिखेंगे कोष्टक में 25, 625 का वर्ग 25 का वर्ग 625 होता है। ठीक है, और 625 का वर्गमूल की बात की जाए 25 होता है। ठीक है, तो 25a² हो जाएगा माइनस का 729 किसका होता है, 729 होता है 27 का, 27b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में a² माइनस v² के फॉर्म में आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने पर हमें आंसर प्राप्त होगा। तो a की जगह कितना है, ये जो है सवाल a के फॉर्म में है, ये नहीं सूत्र है उसके फॉर्म में ही है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो देखा जाए तो ये a की जगह पूरा है 25a। ठीक है, तो 25a कोष्टक में लिखेंगे प्लस b की जगह कितना है 27v, तो 27v लिख देंगे। ठीक है, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस v यानी 25a माइनस का 27v। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये भी सवाल। ठीक है, अब हमारे 3 सवाल हैं, इनको हमने क्लियर किया। अब इसी सर्वसमता के आधार पर हमारे ऐसे सवाल भी बनते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे, ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंत में जो है सवालों को सॉल्व करने के लिए होमवर्क देंगे, तो वो जाके अटेंड जरूर कर पाओगे। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे। मैं इसलिए कहता हूं कि आप जो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको सवाल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप स्किप करके बीच में ही चले जाओगे तो आपको सवाल कोई समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या है वीडियो देखने से। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें प्रत्येक छात्र और छात्रा। ठीक है, अब हमारा दूसरे वाले का सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दूसरे वाले में भी करना है, क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों को सर्वसमता के आधार पर हल करना है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक कोष्टक में क्या है 5x प्लस 3 है, दूसरे कोष्टक में 5x माइनस का 3 है। ठीक है, इसका अगर हम गुणा कर दें, गुणा करने पर करें तो गुणा से भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों सवालों को, ये वाला भी सवाल ये वाला भी गुणा से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सर्वसमता के आधार पर भी पूछता है हमारा जो है उसमें मैथमेटिक्स में आते हैं ऐसे सवाल। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो दूसरे का पहला कह रहा है, दूसरे का पहला है एक कोष्टक में 5x प्लस 3 है, दूसरे कोष्टक में 5x माइनस का 3 है। ठीक है, यहाँ देखा जाए अब हमारे पास सर्वसमता थी, इसको देखेंगे गौर से। ठीक है, यहाँ सर्वसमता को देखेंगे, यानी इसका फॉर्म यानी a² माइनस v² बराबर होता है a प्लस v कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस का v। तो हम क्यों ना, जैसे कि ये सर्वसमता का प्रसारित रूप है ये वाला, ठीक है, क्यों ना हम इसको इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखें तो a की जगह a² यानी इसका गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, इस गुणा करेंगे तब ये इतना ही आएगा, इतना। ठीक है, तो हम देखेंगे तो सवाल में देखेंगे तो ये फॉर्म में किस में लिखा हुआ है, ये फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है
ए प्लस बी और ए माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको ज्वाइंट करके लिखेंगे, तो जब ज्वाइंट करके लिखेंगे तो जो है ए की जगह लिखेंगे 5x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस होता है सूत्र में, ठीक है। बी की जगह कितना है, बी की जगह कितना है 3 है, ठीक है, तो 3 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब जो होगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 का वर्ग होता है 25, x का वर्ग होता है एक्स स्क्वायर, माइनस 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया इसका गुणा करने पर भी इतना ही आता, 25x स्क्वायर माइनस का 9, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये गुणा करने पर भी इतना ही आता, हमने डायरेक्टली सर्वसंख्या के आधार पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसी अब हमारा दूसरा सवाल है, उसे हम देखेंगे। यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि एक कोष्ठक में 5x माइनस का x माइनस का 5 है, दूसरे कोष्ठक में x प्लस का 5 है। ये भी सिंपल सवाल है, ठीक है, x के फॉर्म में चर में है, तो इसे भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक कोष्ठक में x माइनस का 5 है और दूसरे कोष्ठक में x प्लस का 5 है। अब पहले माइनस प्लस इसका कन्फ्यूजन मत पड़ना, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, x की जगह पूरा x है और जो है यानी a की जगह x है और b की जगह कितना है 5 है, ठीक है। तो सूत्र के अनुसार a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा b स्क्वायर यानी 5 का वर्ग हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। तो x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है, 25 होता है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 25 ये दूसरे वाले का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा वाला सवाल है, वो कितना है 105 गुणा 95, ठीक है। इसका गुणा 2 बार में करते, अगर गुणा करने बैठते तो 2 बार में करते, लेकिन हमें सर्वसंख्या के आधार पर इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और अच्छे से समझ जाएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए तो आप वीडियो को जरूर एक लाइक करना और अपने मित्रों के पास जरूर वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास है सवाल, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 105 है, गुणे का कितना है 95, ठीक है, यानी 95 यानी 105 मल्टीप्लाई 95 है, ठीक है। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये दोनों संख्याएं 100 के नज़दीक हैं, ठीक है। ये 100 से ज़्यादा है, कितना 5 ज़्यादा है, ये 100 से कितना है 5 कम है, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे 105 को लिखेंगे 100 प्लस का 5 लिखेंगे एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में गुणा का चिन्ह लगाना है, लगाओ न लगाओ कोष्ठक ही लगा लो, ठीक है। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 5 कम है, अगर 100 से 5 कम कर देते हैं तो 95 बचता है, 95 हो जाएगा, ठीक है। गुणे का 100 प्लस 5 कर देते हैं तो 105 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो ये जो सवाल है वो हमारा जो सर्वसमीकरण थी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। किसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी एक कोष्ठक में ए की जगह 100 है और बी की जगह कितना है 5 है, तो ए प्लस बी आ गया एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी यानी 100 माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इस तरह से लिखेंगे इसे, ठीक है। ये प्रसारित रूप है, ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो इसके रूप में लिखेंगे ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना 100 है, तो ए की जगह 100 का वर्ग हो जाएगा, यानी 100 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है, माइनस का, यानी बी की जगह देखा जाए तो बी की जगह कितना 5 है, ठीक है, तो माइनस 5 का वर्ग कर लेंगे। अब 100 का वर्ग यानी 2 बार घात लगी हुई है, इसलिए 1 पर 2 जीरो यानी 2 जोड़ा लगा देंगे, यानी 1 जोड़ा ये है तो 2 यानी 4 जीरो लगा देंगे, माइनस का 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। अब घटाने पर जो आंसर होगा, जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 नहीं जाए, यहाँ से ढाई ले लेंगे, तो यहाँ से ढाई लेने पर यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से लेंगे यहाँ 10, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, ठीक है। 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 2 गया, यानी इकाई में से इकाई घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7 बचा, ठीक है, 7 बचा, ठीक है। यहाँ रहेगा 9 तो 9 लिखेंगे, यहाँ रहेगा 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यानी 9975 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये जो है गुणा करने पर किसका 105 का और 95 गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9975 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट सवाल रह गया उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। लास्ट सवाल है हमारा चौथा, ठीक है। यहाँ पे चौथे सवाल में क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेंगे। तो चौथा सवाल यहाँ पे जो है वो है
203 और 197, ठीक है। 4 अंकों की संख्या भी आ सकती है, जैसे कि 1002 आ सकता है और 900 कितना आ सकता है, 998 आ सकता है। ऐसी भी संख्या आ सकती है, तो उसे भी आसानी से हल कर सकते हो इसी सर्वसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इस सवाल को, 203 है 197, ठीक है। कितना है 203 मल्टीप्लाई कितना है 197, ठीक है। तो 203 किसके नजदीक है, 200 के नजदीक है, तो क्या लिखेंगे 200 प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 197 किसके नजदीक है, कम है, ये 200 की नजदीक है लेकिन कितना कम है, 197 बनाया जाए तो माइनस का 3 कम कर दें तो 200 में से 3 कम करेंगे 197 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसी फॉर्म में आ गया, ठीक। तो ए की जगह कितना है, ए की जगह 200 है और वी की जगह कितना है 3 है, ठीक। यहाँ पे जो संख्या समान आनी चाहिए, ठीक। तो सूत्र के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 200 है, 200 का वर्ग हो जाए, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग हो जाए, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 200 का वर्ग यानी 2 का वर्ग कर लेंगे 4, 2 का वर्ग 4, 2 जीरो लगे हुए हैं, 2 बार गुणा करने यानी घात लगी हुई है, कितना घात लगी हुई है 2, कितना लगी हुई है घात 2 लगी हुई है, इसलिए क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 4 जीरो बढ़ा लेंगे, माइनस का 3 का वर्ग होता है 9। अब यहाँ से घटाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो जीरो में से 9 नहीं जाए इसलिए दहाई ले लेंगे, यहाँ से दहाई लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा 9 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 हो जाएगा यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा यहाँ 9 रह जाएगा, ठीक है। 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ रहेगा कितना, यहाँ रहेगा 9 तो 9 लिख लेंगे, यहाँ रहेगा 9 तो यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ रहेगा 9 तो यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ रहेगा 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 39,991 हो गया आंसर, ठीक है। किसका 203 मल्टीप्लाई 197 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 39,997 यानी 40,000 है, 40,000 में से 9 कम किया तो हमारे पास 39,991 आंसर आएगा। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये सब क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम जो सवाल आपको होमवर्क के तौर पे देंगे उनको आपको सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। जिन जिन के छात्रों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है आप कमेंट कर सकते हो, सॉल्व करके आप उनको जो है फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे सवालों को आपको होमवर्क के तौर पर, जैसे ये सवाल है इसी प्रकार से यहाँ पे दे देंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे होमवर्क रहेगा वो रहेगा यानी पहले वाला सवाल रहेगा वो रहेगा हमारा कितना, देखें जैसे कि मान लो कि 81 m स्क्वायर माइनस का 121 n स्क्वायर, ठीक है। ये सवाल बनेगा इस प्रकार, ठीक है। इससे बड़ा थोड़ा दें तो लिखेंगे 441 x स्क्वायर माइनस का 625 y स्क्वायर, इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। ये दो सवाल इससे हो गए पहले वाले से, ठीक है। इससे दें तो तीसरा सवाल यहाँ पे देंगे तो लिखें जैसे कि 7x प्लस का 5 लिखें, दूसरे क्वेश्चन में 7x माइनस का 5 लिखें, ठीक है। चौथे वाला सवाल देंगे आपको इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के देंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो सबसे सिंपल ही वाला सवाल देंगे तो जैसे कि हमें 103 मल्टीप्लाई कितना करना हो, 103 मल्टीप्लाई करना हो 97, ठीक है, कितना करना हो 97। और एक और सवाल दे देंगे 5वां, ठीक है। लास्ट सवाल रहेगा वो दे दें जैसे कि आपको जो है करना हो 502 मल्टीप्लाई करना हो 498, ठीक है। ये तीन संख्या को अगर मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, इसलिए सर्व संख्या के आधार पर इसको भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो 5 सवाल होमवर्क के तौर पे दिए, तो इन सवालों को ज़रूर सॉल्व करें। इनको हल करने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन जरूर कर दें, जिससे कि मुझे भी लगे कि बच्चे एक्टिव हैं पढ़ने में। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं जो भी इस वीडियो को देखें वो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट संडे को पार्ट लाएंगे इसका 7, पार्ट 7 में यहाँ पे सर्वसंख्या देखें तो सर्वसंख्या नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो जाती है, यानी जो सर्वसंख्या नंबर 3 थी
इससे हमने रिलेटेड जो क्वेश्चन कठिन से कठिन सरल सरल जितने बने थे यही क्वेश्चन थे, तो हमने किए हैं। अब हमारी सर्वसम का नेक्स्ट डे रहेगा, वो ये वाली सर्वसम का रहेगा, इस पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, वीडियो के शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल पर प्यार व सपोर्ट जरूर बना रखें, जिससे कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट संडे को मिलते हैं जो है सर्वसम का नंबर 4 के साथ। तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।